अस्सलामु अलैकुम। सियासी टीवी के तमाम नाज़रीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए नाज़रीन, सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ आज से दोहा में होगा शुरू। हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत से कर दिया इनकार। मशरिक़ वस्ता के हल से रूस को अलग रखना है गलती। महमूद अब्बास का बयान, कहा रूस से दूरी कबूल नहीं। शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात के लिए हैं तैयार। जनूबी कोरिया के सदर का बड़ा बयान, कशीदगी कम करने के लिए ग्रुप कमेटी के क़याम पर दिया गया जोर। मंकी पॉक्स को आलमी सेहत आमा की इमरजेंसी करार। आलमी इदारे सेहत ने बाज़ाब्ता किया ऐलान। वस्ती अफ्रीका के बाद दुनिया भर में फैल सकता है मंकी पॉक्स, WHO का इंतबाह। बांग्लादेश में आज एक बार फिर हसीना वाजिद और तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। और खेलों की आलमी अदालत ने खातून रेसलर विनेश फोगाट की अपील कर दी मुस्तरद। अदालत ने कहा तफसीली फैसला बाद में किया जाएगा जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ आज कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में होगा, जबकि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तहरीक हमास ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार करते हुए जुलाई में होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद करने पर जोर दिया। कतर में आज से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में आला इसराइली, मिस्री, अमरीकी और कतरी हुकाम शरीक होंगे, जबकि हमास गाज़ा जंगबंदी के लिए होने वाले नए मुज़ाकरात में शिरकत नहीं कर रहा है। याद रहे कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली गाज़ा जंग में अब तक 40,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के हल से रूस को अलग रखने को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का कहना था कि रूस मुखलिस सालिस हैं। रूस को मशरिक़ वस्ता के अमन मुज़ाकरात में हिस्सा लेना चाहिए। फ़लस्तीनी सदर का कहना था कि अमेरिका रूस को मशरिक़ वस्ता के अमन मुज़ाकरात से अलग रखना चाहता है। रूस ने हमेशा मशरिक़ वस्ता के मसले को पुरअमन तरीक़े से हल करने की कोशिश की है। महमूद अब्बास का कहना था कि मशरिक़ वस्ता के हल से रूस को अलग रखने को हम किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि रूस का मशरिक़ वस्ता के तनाज़े में बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक शफ़ाफ़ मौक़िफ़ है। शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल ने शुमाली कोरिया के साथ एक नया वर्किंग ग्रुप कायम करने की पेशकश की है, ताकि कशीदगी को कम करने और इक़्तिसादी ताउन को दोबारा शुरू करने के लिए तरीक़े तलाश किए जा सकें। पेश एक ख़ास रिपोर्ट। शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। जनूबी कोरिया के सदर ने यह बयान जारी किया। उन्होंने शुमाली कोरिया के साथ एक नया वर्किंग ग्रुप कायम करने की भी पेशकश की है, ताकि कशीदगी को कम करने और इक़्तिसादी ताउन को दोबारा शुरू करने के तरीक़े तलाश किए जा सकें। जनूबी कोरिया के सदर योन सिक योल ने शुमाली कोरिया के साथ एक वर्किंग सतह के मुशावरती इदारे के क़याम पर जोर दिया है, ताकि दोनों पड़ोसियों के दरमियान कशीदगी को कम इक़्तिसादी ताउन को दोबारा शुरू किया जा सके। उन्होंने आज अपने खिताब के दौरान ने कहा कि नया बैन कोरियाई वर्किंग ग्रुप तनाव को दूर करने से लेकर इक़्तिसादी ताउन, दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान सकाफती तबादले, नेज़ आफात और मौसमियाती तब्दीली के लिए तदारुक तक कोई भी मसला उठा सकता है। जनूबी कोरिया के रहनुमा ने कहा, अगर प्योंगयांग जौहरी तकरीब की जानिब सिर्फ एक कदम उठाए तो वो सियासी और इक़्तिसादी ताउन शुरू करने के लिए तैयार हैं। योन ने कहा, बातचीत और ताउन से बैन कोरियाई ताल्लुकात में खातिरखा पेशरफ्त हो सकती है। योन ने जापानी नौ आबादियात हुक्मरानी से मुल्क की आज़ादी का जश्न मनाने वाले एक प्रोग्राम में तकरीर के दौरान अपने इत्तेहाद के नुक्ते नज़र का खाका पेश किया। दूसरी जंगी अजीम के अख्तिताम पर कोरिया भी 2 मुल्कों में तकसीम होकर रह गया था। योन ने कहा, जब तक तकसीम की हालत बरकरार रहेगी, हमारी आज़ादी अधूरी रहेगी और हम जिस आज़ादी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं उसे शुमाल की मुंजमिद मुमलिकत तक बढ़ाया जाना चाहिए, जहां लोग आज़ादी से महरूम हैं, गुर्बत और फाका कशी पर मजबूर हैं। ये नई कोशिश सियोल की जानिब से सैलाब से मुतासिर शुमाली कोरिया की मदद की पेशकश के बाद सामने आई है। योन ने कहा, प्योंगयांग ने उनकी पेशकश को मुस्तरद कर दिया था।
यूएन ने कहा, अगरचे कि शुमाली कोरियाई हुकूमत ने एक बार फिर हमारी पेशकश को मुस्तरद कर दिया, लेकिन हम इंसानी इमदाद की पेशकश करना कभी बंद नहीं करेंगे। वाज़ेह रहे कि शुमाली कोरिया और जनूबी कोरिया के दरमियान इस वक्त ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों में अपनी कम तरीन सतह पर हैं। जारिया साल के शुरू में शुमाली कोरिया के रहनुमा ने जनूबी कोरिया को बुनियादी दुश्मन करार दिया था। शुमाली कोरिया ने गुज़िश्ता हफ्ते भी अपनी जनूबी सरहद पर 250 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स की तैनाती का ऐलान किया था। शुमाली कोरिया ने मई से लेकर अब तक कचरे से भरे हजारों गुब्बारे जनूबी कोरिया की तरफ छोड़े हैं और इसके जवाब में सियोल ने सरहद के साथ अपनी प्रोपेगेंडा नशियात दोबारा शुरू कर दी हैं और 2018 के मुआहदे को रोक दिया है, जिसका मकसद दोनों फौजों के दरमियान कशीदगी को कम करना है। मंकी पॉक्स को आलमी सेहत आमा की इमरजेंसी करार दे दिया गया है। वस्ती अफ्रीका में मंकी पॉक्स वायरस से अब तक 500 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं और ख़दशा है कि ये बर आज़म से बाहर फैल सकता है। इससे कबल आलमी इदारे सेहत यानी कि WHO ने पर तबादला ख्याल के लिए अपनी हंगामी कमेटी का इजलास तलब किया था और इदारे ने इसी मीटिंग के बाद इस वबा को सेहत आमा की बैनुल-अक़वामी इमरजेंसी करार देने का फ़ैसला किया। बांग्लादेश में आज एक बार फिर हसीना वाजिद और तलबा तंजीमों के दरमियान ज़बरदस्त एहतजाज और तसादुम की खबरें हैं। वाज़ेह है कि बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहिरों के नतीजे में अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने वाली साबिक़ वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अपने हामियों को अवामी मुजाहिरे करने के लिए मुतालबा किया था। बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद और उनकी तहलील शुदा काबीना के 8 दीगर अराकीन और पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम और नस्ल कशी के इल्ज़ाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा दारुल हुकूमत ढाका के मुकामी इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल में दायर किया गया है। यह ट्रिब्यूनल 2010 में उस वक्त की हसीना वाजिद की अवामी लीग की हुकूमत ने उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने के लिए तश्कील दिया था जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश की जंग आज़ादी की मुखालिफत की थी। इस ट्रिब्यूनल की तरफ से अपोजिशन पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं पर मुकदमा चलाया जा चुका है। चीन में शादी को आसान बनाने और तलाक के अमल को मुश्किल करने के लिए नया कानूनी मसवदा पेश किया गया है, जबकि इस कानूनी मसवदे के सामने आने के बाद से चीनी सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया जा रहा है। अवामी रद्दअमल के बाद शहरी मामलात से मुताल्लिक़ चीनी वजारत की जानिब से इस मसवदे को फैमिली फ्रेंडली सोसाइटी का नाम दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई चीनी नौजवान शादी करने के बजाय तन्हा ज़िंदगी गुजर बसर करने को फ़ौक़ियत दे रहे हैं। उनका ख्याल है कि नौकरी के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल में तरक्की की राह में शादी मुश्किलात पैदा कर सकती है। सऊदी वली-ए-अहद शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि उन्हें सऊदी इसराइल ताल्लुक़ात को मामूल पर लाने की हिमायत करने पर कत्ल किए जाने का ख़दशा है। इस इक़दाम को ऐसी डील हासिल करने के लिए एक चालाक सिफारती चाल के तौर पर देखा जा रहा है जो रियाद के मुताबिक हो। सऊदी शाही वजारत ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान से अपने ख़दशात का जिक्र किया और मिस्री रहनुमा अनवर सादात का हवाला दिया जो 1980 के दहाई में इसराइल के साथ अमन मुआहदे के बाद मारे गए थे। इसराइल के ख़िलाफ़ तलबा का एहतजाज रोकने वाली कोलंबिया यूनिवर्सिटी की सदर मेनोशे शफ़ीक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। यूनिवर्सिटी में इसराइल के ख़िलाफ़ तलबा का एहतजाज रोकने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस को कैंपस में दाखिले की इजाज़त दी थी। इस इक़दाम से अमेरिका और कनाडा के दर्जनों कॉलेजेस में एहतजाज शुरू हुआ था, जिसके कुछ माह बाद ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर मेनोशे शफ़ीक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। खेलों की आलमी अदालत ने खातून रेसलर विनेश फोगाट की अपील मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत ने विनेश फोगाट की ओलंपिक्स वुमेन रेसलिंग से डिसक्वालीफाई होने के ख़िलाफ़ अपील मुस्तरद कर दी। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को ओवरवेट होने की वजह से 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल से डिसक्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश फोगाट ने पहले रोज़ जोन ठीक होने की बुनियाद पर सिल्वर मेडल के लिए अपील दायर की थी। खेलों की आलमी सालिस अदालत ने आज अपील को मुस्तरद कर दिया। अदालत की जानिब से जारी करदा मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि खातून रेसलर की अपील को तस्लीम नहीं किया गया, जबकि तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गाज़ा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुज़ाकिरात का आगाज़ आज से दोहा में होगा शुरू। हमास ने मुज़ाकिरात में शिरकत से कर दिया इनकार। मशरिक़ वस्ता के हल से रूस को अलग रखना है गलती, महमूद अब्बास का बयान, कहा रूस से दूरी कबूल नहीं।
शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात के लिए हैं तैयार। जनूबी कोरिया के सदर का बड़ा बयान। कशीदगी कम करने के लिए ग्रुप कमेटी के क़याम पर दिया गया जोर। मंकी पॉक्स को आलमी सेहत आमा की इमरजेंसी करार। आलमी इदारे सेहत ने बाज़ाब्ता किया ऐलान। वस्ती अफ्रीका के बाद दुनिया भर में फैल सकता है मंकी पॉक्स। WHO का इंतबाह। बांग्लादेश में आज एक बार फिर हसीना वाजिद और तलबा तंजीमों के दरमियान तसादुम। और खेलों की आलमी अदालत ने खातून रेसलर विनेश फोगाट की अपील कर दी मुस्तरद। अदालत ने कहा तफसीली फैसला बाद में किया जाएगा जारी। तो नाज़रीन, सियासत TV के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।